शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर टॉपिक शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपका ओके, मैं टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन का टॉपिक अपन शुरू कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लीज अपना फटाफट से आप लोग गाइस फटाफट से सुनो। डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, डेप्रिसिएशन का मतलब पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। मैंने कहा था कि फिक्स एसेट की वैल्यू लगातार कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फिक्स एसेट का जो वैल्यू है वो लगातार फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार फिक्स एसेट का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। बार बार फिक्स एसेट का वैल्यू गिर रहा है। फटाफट से यहाँ पर डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्यों कम हो रहा है, अभी हम लोग ये समझते हैं कि एसेट का वैल्यू है वो लगातार घटते जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, तो ये पांच कारण, ये कोई भी पांच कारण आपका हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला वेयर एंड टियर, डिस्ट्रक्शन, डिके। ये कोई भी आपका कारण हो सकता है। कोई भी तीन चार कारण हो सकता है डेप्रिसिएशन को काटने का, ठीक है। अब सुना, मेरा एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है वो हम समझेंगे। एसेट्स का वैल्यू मेरा कम हो रहा है, क्यों, उसको जानने का प्रयास करते हैं कि एसेट का मेरा वैल्यू कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, इसको कैसा होता है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चलो मैं शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, कल का जो टॉपिक मैं बताया था ना, डेप्रिसिएशन हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। चलो माधुरी ज्वाइन नहीं किए हैं, रिकॉर्डिंग देखने में मजा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मजा बिल्कुल नहीं आएगा, लाइव में मजा आएगा, ठीक है। एक काम और करना था यार, लेकिन वो मैं किया नहीं हूँ। सुनो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फटाफट से। ओके, अभी हम बात डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू घटाना। एग्जांपल समझना, कल की जो एग्जांपल में लिया था, मेरे पास एक एसेट है, ठीक है। कोई भी एक एसेट है, ठीक है। उसका वैल्यू मैं हर साल कम कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं एक 2020 में एक एसेट खरीदा जिसका कीमत था 1 लाख रुपए, ठीक है। जिसका दाम था 1 लाख रुपए। इस एसेट का दाम कितना था, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए मैंने एसेट को खरीदा। कितने लोग हैं मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये, ठीक है। 2020 में एक एसेट खरीदा, सेम एसेट 2021, फिर 22, 2023 और 2024। अब सुनना, पहला साल इस एसेट का कॉस्ट कितना है, पहले साल इस एसेट का दाम है 1 लाख रुपए, ठीक है। 2020 में क्या होगा, 1 लाख से कम हो जाएगा, 1 लाख से क्या हो जाएगा, कम। मैं क्या जूम भेजू, क्या जूम का लिंक भेजू, क्या बोल रहा हूँ, जूम मीटिंग का लिंक भेजू क्या, इसमें ठीक है क्या, इस पर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। पहला साल है 1 लाख, ओके। राहुल क्या बोल रहे हो, जूम का लिंक भेजू क्या, चैट में बोलो तो, चैट में जूम का लिंक भेजू, चलेगा इसमें कोई बात नहीं। आप हाँ ना उसमें कर सकते हो, हैंड राइज कर सकते हो, हैंड राइज के एक ऑप्शन में देखना, हैंड राइज का एक ऑप्शन है, हैंड राइज कर सकते हो, समझ में आ रहा। तो पहला साल 2020 में एसेट का दाम था कितना, 1 लाख रुपए। उसके बाद ना ये हो जाएगा कम, 1 लाख से कम, मतलब मान लो चलो 90,000, फिर कितना हो गया 80,000, फिर कितना हो गया 70,000। हर एक साल एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है, हर एक साल एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है, हर एक साल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है, एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कारण क्या है, अच्छा मैंने ऐसी घटा दिया, ऐसी 1 लाख का 90 कर दिया, 80 कर दिया, 60 कर दिया, पर ऐसे ही नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे समझाने के लिए ऐसे ही कर दिया। हर एक साल हम लोग क्या देख रहे हैं, एसेट का वैल्यू कम कर रहे हैं। पर कम क्यों कर रहे हो, ये कारण है। एसेट का वैल्यू को कम क्यों कर रहे हो, ये सब कारण है जो मैं बता रहा था आपको। क्योंकि एसेट का हम लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेट का इस्तेमाल बार बार हम लोग कर रहे हैं, एसेट का यूज, एसेट को बार बार यूज करने से वैल्यू कम हो जाता है। कल की क्लास में एग्जांपल समझाया था मैं कि एसेट को जब हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम लोग यूज करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू कम हो जाता है। जब भी हम लोग एसेट को
बार 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 यूज करते हैं, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब सुना, लेकिन ना भैया एक चीज बता, एसेट, अच्छा क्या कारण है, क्या कारण है कि एसेट का वैल्यू कम हो जाता है? तो इसका ये इसके ऊपर एक टॉपिक दिया हुआ है, पूरा कहानी दिया हुआ है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों करते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों काटते हैं, तो ये इसका इतने सारे कारण दिया, फिजिकल कॉस्ट, फंक्शनल कॉस्ट, जिसका एग्जाम में थ्योरी आता है, सुनना ध्यान से, ये एग्जाम में थ्योरी आता है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बहुत बड़ा कारण नहीं है, छोटा सा कारण है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये पढ़ने का टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। आवाज एकदम क्लियर आ रहा है तो हैंड रेज करके बताना, आवाज एकदम क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? मिष्टी आ गई, वाह, मिष्टी आ गई, चलो। मिष्टी आवाज आ रहा है, हैंड रेज करके बताओ, हैंड रेज करके बताओ, इसमें थोड़ा दिक्कत यही है। मिष्टी आवाज आ रहा है क्या? ए राहुल तू भी आ जा यार, स्टेज पे तू भी आ जा, कोई बात नहीं, स्टेज पे। अच्छा, स्टेज में आने से स्क्रीन छोटा हो जा रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। 2 दिन रुको ना, 2 दिन रुको, अपडेट करने के बाद हैंड रेस का एक ऑप्शन है, देखना वहां बगल में हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पे आप लोग हैंड रेस कर सकते हो, हैंड रेस करके मेरे को बता सकते हो आप लोग, हैंड रेस करके मुझे बता सकते हो। वेट करना, वेट करना, वेट करना, हैंड रेस करके आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, कि सुना, तो मैं क्या बोला, अभी सुना, एसेट का वैल्यू भैया हर साल कम होता जा रहा है, एसेट का वैल्यू हर साल कम होता जा रहा है, क्यों कम हो रहा है भैया, एसेट का वैल्यू हर साल क्यों कम हो रहा है, देख ये पढ़ना है ना, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, वेर एंड टेयर, डिस्ट्रक्शन, डीके, अलग अलग कारण है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताया था ना, कि भैया जब आप एसेट को बार बार इस्तेमाल करते हो, बार बार इस्तेमाल करते हो, तो एसेट पुराना हो जाता है और उसका वैल्यू कम हो जाता है। भैया एक चीज बताएंगे, एसेट का वैल्यू कितना कम करना चाहिए, कितना घटाना चाहिए? अच्छा एक चीज और बताया था कल, स्टोरी में पढ़ा रहा था। ठीक है, थोड़ा लेट लगेगा, मैं काउंट, थोड़ा लेट होगा गाइस, थोड़ा लेट होगा, बट प्लीज 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 समझना बात को, प्लीज समझना, प्लीज समझना गाइस, प्लीज प्लीज समझना, प्लीज गाइस समझना, गाइस सुना, हाँ ठीक है, वेट, अभी सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ, भैया जितना ज्यादा एसेट का आप इस्तेमाल करोगे, उतना ज्यादा वैल्यू घटेगा, यूज करने से एसेट का वैल्यू कम पड़ रहा है। अभी मैं एक चीज आपको बता रहा था कल, पता है क्या, कि भैया ट्रायल बैलेंस के अंदर 5 आइटम होता है, बताओ कौन कौन सा, फटाफट, फटाफट कैसे बोलोगे, छोड़ो, चैट का ऑप्शन बंद ही कर दिया हूं मैं, छोड़ो। पहला आइटम है इनकम, भैया पहला आइटम है इनकम, दूसरा आइटम है खर्चा, तीसरा आइटम है एसेट, और उसके बाद है लाइबिलिटी और कैपिटल, बोला था ना? अच्छा सुना, भैया भैया ये आप बार बार इस टॉपिक को क्यों ले आते हो, इनकम कहाँ होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इनकम कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, कैपिटल कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, एसेट और खर्चा। भैया ये जो आइटम है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये चल जाता है भैया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, इनकम स्टेटमेंट मत बोला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। और भैया ये जो एसेट लाइबिलिटी कैपिटल का जो आइटम है ना, ये आपका चल जाता है कहाँ, बैलेंस शीट में, कहाँ चल जाता है, बैलेंस शीट में। अच्छा, समझ में आना, ये चल जाता है बैलेंस शीट में, लेकिन आपको पता है, एक बात पता है भैया, ये भी खर्चा है, ये जो एसेट हम लोग खरीद रहे हैं ना, एसेट, ये भी खर्चा है, और ये जो एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं, ये भी खर्चा है, दोनों खर्चा है। सुनना भैया, ये जो एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं ना, कल का, कल मैं बताया था इस चीज के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ भैया, ये जो एसेट, ये जो खर्चा एक्सपेंडिचर है ना, ये भी खर्चा है, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे हैं, और एसेट भी मेरा खर्चा है। लेकिन भैया ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो होता है वो उसी साल चला जाता है, मगर जो एसेट होता है ना, एसेट वो 1 साल का खर्चा नहीं है, वो कई साल तक का खर्चा है। इस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, इस खर्चे को हम लोग तोड़ तोड़ के दिखाएंगे, जैसे कि मैं बताया था ना एग्जाम्पल, कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसका कॉस्ट है 50,000, और इसका अगर मान लो लाइफ है, कम से कम 3 साल चलेगा, थोड़ा कटेगा नहीं इसलिए मैं इसको 60 कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक एसेट है, 60,000 का मैं कंप्यूटर खरीदा और कम से कम 3 साल चलेगा, तो बताओ ये मेरा खर्चा कितने साल का है, 1 साल का नहीं है, पूरे 3 साल का खर्चा है। तो मैं इसको 1 साल नहीं, लगातार 3 साल दिखाऊंगा। जैसे मान लो मैं इसको खरीदा कब, 2010 में, तो मैं इसको, ये मेरा 2010 का खर्चा है, 2011 का खर्चा है, और 2012 का खर्चा है, ये मेरा लगातार 3 साल का खर्चा है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो, 3 साल का खर्चा रफली कर रहा हूं, 3 साल का मेरा खर्चा कितना हो गया, 60,000, तो 1 साल का खर्चा कितना हो गया, 60,000/3, मतलब 20,000। मैं हर एक साल 20,000 20,000 20,000, भैया पर एक चीज है, इसको खर्चा दिखाएंगे कैसे, ये तो मेरा एसेट है। मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग एसेट को खर्चा में दिखाएंगे, पर कैसे,
पर कैसे, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। जब हम लोग किसी एसेट को खर्च में दिखाते हैं ना, मैं एकदम रफ लैंग्वेज बता रहा हूँ, रफ लैंग्वेज, बहुत सीधा साधा लैंग्वेज बता रहा हूँ। राहुल समझ में आ रहा है क्या? हैंड रेस का ऑप्शन है, हैंड रेस का ऑप्शन है, हैंड रेस कर दिया करो। समझ में आ रहा है तो कहानी। भैया ये जो एसेट है ना, इसको हम लोग खर्चा में दिखाते हैं, खर्चा में कैसे दिखाएंगे वही हम लोग पढ़ेंगे। कैसे मतलब, और कैसे घटाते हैं, मतलब ये तरीका होता है कि एक सिंपल सा तरीका है। बिल्कुल राहुल, ठीक है। ऐसे हैंड रेस कर दिया करना, तो मुझे लगेगा ना कि हाँ समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। ओके गाइस सुनना, यहाँ पे ना सुनना, जो नॉर्मल खर्चा है गाइस, जो नॉर्मल खर्चा है उसको तो हम लोग खर्चा में दिखाएंगे, लेकिन जो एसेट होता है ना, उसको हम लोग खर्चा में कैसे दिखाएंगे? एक छोटा सा मैं लॉजिकल दिखाता हूँ, हाँ ठीक है। भैया देखो, ये हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा, जैसे मैं कंप्यूटर का अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर का अकाउंट मैं बना रहा है, कंप्यूटर का अकाउंट बना रहा है। देखो, जब मैं कंप्यूटर खरीदा ना, तो मैं दिखाया टू कैश, मेरे पास आ गया 60,000 का कंप्यूटर। इसमें से बाय 20,000 मैं हटा लूंगा। कैसे भैया? आप अभी पढ़ाना चाह रहे हो? अरे एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है। 20,000 क्या कर दूंगा? डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ये लेजर लेजर पढ़ा है कि नहीं राहुल? राहुल पढ़ा है कि नहीं? बाय बैलेंस सी बाय डी। अब मेरे पास कितना बचा? 40 का कंप्यूटर। भैया ये आप क्या चाहिए? अरे सिखाएंगे, रुक जा, वेट कर। इतना हड़बड़ी, रुको आराम से। 60,000 का कंप्यूटर था, इसमें से 20,000 में कम कर दिया। अब मेरे पास कितना बचा? 40। तो एक सिंपल सिंपल समझ, सिंपल सिंपल समझ, ठीक है। फिर मेरे पास 40 का बचा, टू बैलेंस। ए राहुल लेजर पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना, यस बोल। मिस्टी पढ़े कि नहीं लेजर? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। फिर भैया मेरे पास बच गया 40,000 का कंप्यूटर। फिर इसमें से काट ले 20, कितना बचा? 20। भैया कब तक काटेंगे? जब तक एसेट यूज से बाहर हो, जब तक एसेट का इस्तेमाल खत्म नहीं हो जाता, जब तक एसेट इस्तेमाल से बाहर नहीं हो जाता, तब तक काटेंगे। फिर से देख, टू बैलेंस बी बाय डी कितना होता है? 20,000। फिर से काटे बाय डेप्रीशिएशन, तो बाय बैलेंस सी बाय डी। भैया मतलब मैं एक चीज समझ गई, माधुरी बोली कि भैया मैं एक चीज समझ गई, ये तो बैलेंस कुछ नहीं बचा, खत्म, जीरो। भैया मैं एक चीज समझ गई, मतलब हम लोग किसी भी एसेट को खर्चा में डायरेक्ट नहीं दिखाते, किसी भी एसेट को हम लोग, किसी भी एसेट को डायरेक्टली ट्रेडिंग पीएल में खर्चा नहीं दिखाते हैं। उसको, उसका एक नाम देते हैं, पता है क्या? डेप्रीशिएशन। कैसे दिखाते, क्या नाम दिखाते हैं? डेप्रीशिएशन। थोड़ा वही समझेंगे हम लोग, वही समझेंगे हम लोग। भैया पर एक है, भैया पर एसेट का कितना कितना कम करना है, कैसे कैसे कम करना है, वो सारा तरीका हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मैं अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत पार्ट आपको बता रहा हूँ, फिर मेथड में जाएंगे। पहले मैं अभी आपको अकाउंटिंग बता रहा हूँ कि इसका अकाउंटिंग, हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। फिर मैं आपको बताऊंगा मेथड इसका, ठीक है। फिर मेथड के बाद फिर वापस अकाउंटिंग में जाएंगे, थोड़ा बहुत हल्का सा अकाउंटिंग सीखेंगे कि क्या इसमें तरीका है। अब सुना, नॉर्मली जब हम लोग कोई खर्चा करते हैं, नॉर्मली जब हम लोग खर्चा करते हैं, जैसे कि राहुल एक सैलरी पे किया, तो राहुल का एंट्री क्या था? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। राहुल सबसे लास्ट में सैलरी का क्या करेगा? जैसे मान लो इसने 10,000 का सैलरी दिया, तो ये 10,000 का सैलरी दिया, भैया लास्ट में ये सैलरी का क्या करेगा? लास्ट में ये सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। राहुल तो समझा? कुछ बता, ये वाला बात तो समझा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। जितना भी खर्चा तू दिखता है ना, सबको ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर कर देता है। दिख रहा है? ये जो तू खर्चा पे किया ना, इसको तू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सैलरी था ना, अब सैलरी क्या बचा? सैलरी कुछ नहीं बचा, सब पीएल में चला गया। जो बनाता है ना ट्रेडिंग, पीएल, पीएल में चला गया। भैया मान लो तू पे किया वेजेस, मान लो तू क्या पे किया? वेजेस पे किया। मान ले तू क्या पे किया? कैरेज पे किया। मान ले वेजेस पे किया तो 5,000, मान ले तू कैरेज पे किया 3,000। टोटल कितना पे किया? टोटल पे किया कितना? 8,000। लास्ट में सबको क्या करेगा? माधुरी कमेंट आ रहा है सब? आ रहा है? भैया लास्ट में क्या करेंगे सबका? लास्ट में कुछ नहीं रहे, सबको ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल में नहीं जाता है, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू 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 वेजेस टू कैरेज। देख सब चला गया ट्रेडिंग में, कितना? 8,000। देखा राहुल कुछ बच रहा है क्या? राहुल कुछ बचा क्या? सब खलास, सब खलास। लेकिन एक बात बता, एसेट के साथ कैसे करेगा? भैया लेकिन एसेट के साथ क्या करते हैं, सुनना। राहुल पहले बता मेरे को, यहां तक तू समझा क्या? तो जितना भी खर्चा है ना, उसको तो ट्रेडिंग और पीएल में ट्रांसफर कर देता है। जितना भी खर्चा है ना, सबको तो लास्ट में ट्रेडिंग पीएल में डाल दे रहा है, खत्म।
ये समझे कि नहीं, बोलो ना पहले, इतना समझे कि नहीं बताओ पहले, गाइस बोलो ना, समझे कि नहीं, मिष्टी बुझती पालो ना, कुछ समझ में आए कि नहीं, ऐसे मत करो यार, बोलो बोलो बोलो, यहाँ तक समझे क्या, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल, चलो ठीक है राहुल। अब सुना, लेकिन भैया ये जो कंप्यूटर है, ये भी तो आप बोल रहे हो खर्चा है, इसको मैं कैसे दिखाऊं, देख, इसके साथ ऐसा होता है ना कि पहले तो इसका एंट्री बनाता है कंप्यूटर, पहले तू जब खरीदता है ना नया नया, तो तू इसका एंट्री बनाता है, कंप्यूटर जी अकाउंट डेबिटेड, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश 60,000, खरीदा कंप्यूटर 60,000 का। अब देख, तेरा खर्चा कितना है पहला साल, तू बोल रहा है कि ये मेरा 3 साल का खर्चा है, देख रफली रफली देख, बोल रहा है कि भैया मेरा 3 साल का खर्चा है 60,000, तो 1 साल का खर्चा कितना हो गया, 60,000 बाय 3, मतलब कितना हो गया 20,000, तो केवल 20,000 ही तेरा खर्चा है, तो तू क्या करेगा, कंप्यूटर में से सिर्फ 20,000 को तू हटा लेगा, कैसे, देख कंप्यूटर का वैल्यू घट रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट 20,000, तू डायरेक्ट समझा, फिर भैया उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसको सीधा ट्रांसफर कर दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन 20,000। देख इसको इसको तू थोड़ा समझना है ना, तो सिंपल सा समझना है, तो तू ऐसा समझ, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, व्यू छोटा। अब देख, तू ना कंप्यूटर को डायरेक्ट खर्चा नहीं दिखा रहा है, तू पहले कंप्यूटर को डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर रहा है, डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर कर रहा है, उसके बाद उसको प्रॉफिट से हटा रहा है। सर इतना दूर नहीं गया कॉलेज में, अरे नहीं भाई दूर नहीं गया हूँ, पास में ही हूँ, इतना दूर नहीं, पास में हूँ, पास में हूँ, सुन ये, अरे ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का है, समझा, तो तू क्या कर रहा है, तू डायरेक्टली खर्चा नहीं दिखा रहा, तू किसी भी एसेट को, सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, किसी भी एसेट को, मैं हिंदी में लिखूं, हिंदी में, किसी भी एसेट को डायरेक्ट खर्चा नहीं दिखा रहा है, एसेट को डायरेक्टली खर्चा नहीं दिखा रहा है, देख तू ना खर्चा को खर्चा दिखा रहा है, तू खर्चा को खर्चा दिखा रहा है, लेकिन तू एसेट को डायरेक्ट खर्चा नहीं दिखा रहा है, तू एसेट को ट्रांसफर कर रहा है डेप्रिसिएशन में, फिर इसको तू खर्चा दिखा रहा है, तू पहले एसेट को ट्रांसफर कर रहा है डेप्रिसिएशन में, फिर तू उसको खर्चा दिखा रहा है, जैसे कि एग्जांपल कोई, अब तू कैसे, ठीक है, तू देख अब तेरे पास एक एसेट है, कितने का एसेट है, 90,000 का एसेट है, ठीक है, 90,000 का एसेट है, ठीक है, मान ले इसका डेप्रिसिएशन, मान ले तेरे को इसका डेप्रिसिएशन काटना है कितना, छोड़ मैं तेरे को समझाता हूँ, मान ले एक एसेट, रुक गया, इसी को समझ नहीं, ये कंप्यूटर वाला एग्जांपल समझ, कंप्यूटर वाला एग्जांपल समझ, जैसे मान ले कोई तेरे पास एक एसेट है 50,000 का, कोई भी एसेट ले ले तेरे पास कितने का, 50,000 का है, उसका लाइफ मान ले कितना है, 4 साल, अच्छा बताना तो मेरे को इसका डेप्रिसिएशन कितना काटूंगा, बताओ कितना काटूंगा, सिंपल सा भैया, 4 साल का 50,000, ऐसे ऐसे रफली रफली, फिर फॉर्मूला बता दूंगा क्या है, 4 साल का 50,000, तो 1 साल का कितना, 50,000 बाय 4, तो जानते हो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा एक्यूरेटली एकदम फॉर्मूला है, देखो जब मैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है जो आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, रुको 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 रुको, यही फॉर्मूला सेम टू सेम मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे, रुको अरे यार नीचे बहुत जल्दी आ गया, ये देखो ये जो मैं करा रहा हूँ ना, सेम टू सेम आपको ये बताऊंगा, ये वाला सेम टू सेम मैं ये कराऊंगा आपको, ये वाला फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक है, सुनना, एसिड का दाम कितना था, एसेट का दाम था 50,000, लाइफ है 4 साल, ये 4 साल लाइफ को बोलते हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड, मुझे लग रहा है, एस्टिमेट का मतलब होता है कि मुझे लग रहा है कि ये 4 साल चलेगा, इससे ज्यादा भी चल सकता है, इससे कम भी चल सकता है, एस्टिमेटेड लाइफ इसका 4 साल है, तो 4 साल का एसेट का 50,000, तो 1 साल का 50,000 बाय 4, मतलब कितना आ जाएगा, 12,500, मतलब हर एक साल में कितना काटूंगा इससे, 12,500, 12,500, हर एक साल इस एसेट को 12,500 12,500 पे काटूंगा, तो पहला बार जब मैं एसेट को खरीदा, तो मैं एंट्री क्या किया, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू
कैश कितना में खरीदा? 50,000, 50,000। समझा क्या? 50,000, 50,000। अब बता, इसमें से खर्चा कितना दिखाऊंगा राहुल, बता। राहुल, खर्चा कितना दिखाऊंगा? 50 की 12,500? कितना? कितना खर्चा दिखाऊंगा? 12,500, है ना? तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड कितना? टू एसेट कितना? 12,500, 12,500। फिर ये डेप्रिसिएशन को किससे काटूंगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। देख, सिंपल सिंपल से एंट्री तेरे को बता रहा हूँ। 12,500, 12,500, ठीक है, ये एंट्री हो गया। तो डायरेक्टली तू सुना सुना, तू डायरेक्टली टू डायरेक्टली डायरेक्टली डायरेक्टली। अच्छा भैया, ये एंट्री कब तक करना होता है बताऊंगा, इसके थोड़ा सा वेट करो। तो देख, तू क्या कर रहा है, डायरेक्टली एसेट को खर्चा नहीं दिखा रहा है। तो डायरेक्टली एसेट को खर्चा नहीं दिखा रहा है। एसेट में से जितना खर्चा है उतना को तू काट लिया, जितना उस साल का खर्चा है वो काट लिया और प्रॉफिट पर सीधा ले गया। तो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख, जितना भी खर्चा होता है ना उसको तेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना होता है। ये भी तेरा एक खर्चा है। मेरा बात सुनना, तेरे को मैं एक लाइन बता रहा हूँ हिंदी में। देख, एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, नोट्स के अंदर भी सोचूंगा हिंदी में डाल दूं। जितना भी खर्चा होता है, क्या बोलते हैं, हिंदी चलेगा ना? क्या नाम है, मिष्टी, हिंदी चलेगा? हिंदी चलेगा, दिक्कत तो नहीं होगा? जितना भी खर्चा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। पर एसेट को नहीं दिखा सकते। एसेट को पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं डेप्रिसिएशन में, फिर दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले हम लोग एसेट में से जितना खर्चा है उसको डेप्रिसिएशन में ले जाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ देख, खर्चा जो होता है ना, खर्चा खर्चा खर्चा, जितना भी नॉर्मल खर्चा, बाकी जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम लोग सीधा का सीधा पीएल में ले जाते हैं, बिना कुछ किए पीएल में ले जाते हैं। भैया एक चीज है, एडजस्टमेंट के बारे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रिवीजन करवा दूंगा, एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट, उसका केस को छोड़ के। नहीं तो इसमें क्या होता है, एसेट को पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, फिर डेप्रिसिएशन में ले जाते हैं, फिर पहले अकाउंट में। भैया एक चीज बताओ मेरे को, एसेट का वैल्यू, चलो ये हो गया अकाउंटिंग का। अब अकाउंटिंग वाला पार्ट को थोड़ा बंद करते हैं। ये वाला पार्ट क्लियर है क्या बोलो? इसको मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन ये समझाने के लिए था कि डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों करते हैं। कि किसी भी एसेट को डायरेक्टली, एसेट मेरा खर्चा है, लेकिन वो एक साल का खर्चा नहीं है, कई साल का खर्चा है, इसीलिए उसको थोड़ा थोड़ा काट काट के दिखाते हैं। ये वाला बात जो मैं बताया, ये जो बात मेरे को बताया आपको कि जो भी खर्चा होता है उसको पीएल में दिखाते हैं, लेकिन एसेट को डायरेक्टली पीएल में नहीं दिखा सकते। उस पर जितना पोर्शन उसका खर्चा है उसको डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर करते हैं, फिर पीएल में दिखाते हैं। ये वाला बात समझे क्या? बताना मेरे को। हाँ हाँ या ना, यस या नो। यस तो यस बोलो, नो तो नो, जल्दी बोलो। ये समझे क्या? ये समझ गए क्या? बोलो गाइस। डन बोलो, डन डन लिखो, डन। ये समझ गए तो डन, मैं आगे बढ़ता हूँ। डन बोलो, डन। हाँ, देखो, माधुरी का पहले आंसर है, राहुल बेचारा कहाँ गया राहुल? गाइस, चलो, ओके, अब सुना। भैया एक बात बताओ, मेरे को ना एक चीज समझाओ, मेथड, डेप्रिसिएशन कैसे काटे? जैसे एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मेरी मर्जी, ये 50,000 का एसेट है, मैं काम करता हूँ, इसमें से 10 घटा लेता हूँ। मैं काम करता, अभी कितना हो गया? 40। एक काम करता हूँ, 5 घटा लेता हूँ। अभी मैं एक काम करता हूँ, अब ये 35 है, एक काम करता हूँ, 15 घटा लेता हूँ। अब ये कितना बच गया? 20। अभी तो देखते जाना, ये क्या कर रहा है अभी तू? ये क्या कर रहा है? पहले तू 10 माइनस कर रहा है, फिर तू 5 माइनस कर रहा है, 5 माइनस कर रहा है, फिर तू 15 माइनस कर रहा है। मतलब देखो, थ्योरी वाला टॉपिक ना बचा हुआ है बहुत सारा टॉपिक, लेकिन मैं धीरे धीरे लेकर के आऊंगा, नहीं तो बोर हो जाओगे। थ्योरी थ्योरी ना अकाउंटिंग में उतना ही मजा आता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा आता है। तो थ्योरी में धीरे धीरे लेके जाऊंगा, ठीक है? भैया ये क्या है, पहले 10 कम कर रहा है, फिर 5 कम कर रहा है, फिर 15 कम कर रहा है। या तो तू फिक्स, या तो तू, मतलब इसका तरीका क्या होता है, एग्जैक्टली क्या तरीका होता है? सुनना मेरे बात को, सुनना, हाँ, थोड़ा सा बात को सुनना। एक छोटा सा चीज सुनना राहुल, मैं एक लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है? बहुत स्टोरी सुनना। मेरे मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है? अभी थोड़ा जवाब देते रहना। अभी ना छोटा सा मान के चलो कि राहुल कोई है क्या, बड़े भैया, दूर के बड़े भैया का शादी है। क्या है? मैरिज है, ठीक है? ठीक है, राहुल के बड़े भैया का शादी है। राहुल बोला आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है? एक नया गाड़ी चाहिए, नया नया गाड़ी चाहिए। कौन सा गाड़ी लेते हैं? चलो कोई भी एक नया गाड़ी है।
ठीक है, बात सुना रहा हूँ ना, थोड़ा सुना। आपको गाड़ी चाहिए भाड़े पे, रेंट पे। ये गाड़ी मान लो ना अभी जस्ट खरीदा है, 6 महीना पुराना गाड़ी है, 6 महीना पुराना गाड़ी है। और एक ना, और एक बता रहा हूँ, और एक गाड़ी है, बोला ये 5 साल पुराना गाड़ी है। बताना भाड़ा किसका ज्यादा होगा, 6 महीने वाले का या 5 साल का भाड़ा। 6M5Y शॉर्टकट इसे, तो किस गाड़ी का भाड़ा ज्यादा होगा, खाली इतना पूछ रहा हूँ। ए डेफिनेशन भूल जा, बाकी 6 मंथ वाले का भाड़ा ज्यादा होगा। 6 मंथ, भैया ऐसे कैसे भाई, क्योंकि उस गाड़ी का 6 मंथ का भाड़ा ज्यादा होगा, 5 साल पुराने गाड़ी का भाड़ा नहीं होगा। देख क्योंकि जानता है, 6 महीना पुराना जो गाड़ी है ना, 6 महीना पुराना जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अब एक बात को सुनते जाना, और एक बात को सुनते जाना, ठीक है। एक एसेट का डेफिनेशन पढ़ना, तो तभी अभी ये भैया, मैं भूल गई, माधुरी फिर से बोली, मैं भूल गई, सुनना। माधुरी में क्या बोल रहा हूँ, किस गाड़ी का भाड़ा ज्यादा होगा, इस वाली गाड़ी का, 6 महीना पुराने वाली गाड़ी का भाड़ा ज्यादा होगा, इसका भाड़ा कम होगा। मान लो अगर इसका भाड़ा मुझे मिल रहा है 15,000 में मिल जा रहा है, तो ये मुझे 8-10 में मिल जाएगा। भैया इसका भाड़ा ज्यादा क्यों है, गाड़ी तो है, 4 चक्का वहां भी लगा है, 4 चक्का यहाँ भी लिखा है। बात सुनना बेनिफिट का, ये नया जो 6 महीना पुराना गाड़ी है ना, ये ज्यादा फायदा देगा। ये जो 5 साल पुराना गाड़ी है ना, कम फायदा देगा, मतलब तेल ज्यादा खाएगा, स्पीड थोड़ा खरक कम रहेगा। तो जितना एसेट जितना ज्यादा पुराना होते जाता है, उतना कम बेनिफिट देता है। एक वर्ड ध्यान से सुनना, एक वर्ड सुनना, एसेट हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं बेनिफिट के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट के लिए। सुनना, एसेट का हम लोग, आप लोग को ना मैं साथ ही साथ जो डेफिनेशन होता है वो भी पढ़ा रहा हूँ फाइनल अकाउंट का। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब वो रिसोर्सेस जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिले। ये वर्ड को याद करो, रट्टा मारो, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। एसेट का हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल क्यों करते हैं, बेनिफिट के लिए। जैसे कि एग्जांपल सुनना, क्या क्या एसेट यूज करते हो आप लोग, बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हो, बिल्डिंग से हमको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं। अबे तू दिखाने के लिए थोड़ी रखा है, तू बिल्डिंग थोड़ी मेरे बिजनेस में 10 लाख का बिल्डिंग है। अबे तू 10 लाख का बिल्डिंग दिखाने के लिए रखा है, 10 लाख का बिल्डिंग तो उसको इस्तेमाल करने के लिए रखा है, उसका बेनिफिट उठाने के लिए रखा है, बेनिफिट फायदा उठाएंगे उससे। तेरे पास गाड़ी, गाड़ी बोलूंगा थोड़ा और लगेगा, ट्रक या टेम्पो लेता हूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। ट्रक या टेम्पो क्यों रखा है, ताकि तू उसका सामान ला सके, सामान ला सके। ट्रक या टेम्पो, बहुत सारा मशीन रखा है ताकि तेरे को क्या मिले, बेनिफिट मिले। जितना नया एसेट होगा, जैसे नया नया बिल्डिंग, नया नया बिल्डिंग में तेरे को मस्त कांच वाच का बिल्डिंग मिला है, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्डिंग पुराना हो गया, बेनिफिट, भैया बिल्डिंग पुराना उससे क्या दिक्कत है, छत से पानी टिपक रहा है, वो मतलब दीवार वाल थोड़ा कमजोर हो गया है, बहुत 15-20 साल 50 साल पुराना बिल्डिंग है, तो बेनिफिट कम मिलेगा। सुनना, एसेट जितना पुराना होते जाता है उसका बेनिफिट उतना कम होते जाता है। तो ना अब सुनना, कुछ कुछ एसेट होता है जिसका बेनिफिट हर एक साल कांस्टेंट रहता है, हर एक साल तेरे को सेम बेनिफिट मिलेगा। कुछ कुछ एसेट ऐसा होता है ना जिसका बेनिफिट हर एक साल कम होता जाता है, हर एक साल कम होता जाएगा। थोड़ा समझना, हाँ। मेरा ये गाड़ी है, मेरा ये गाड़ी है, मस्त खरीदा। मैं कब खरीदा इसको, मैं खरीदा इसको 2000 मान ले, खरीदा 2020 में खरीदा। अभी बोलना, अभी मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अब ये 2021 हो गया, 2000, इस अब खाली बेनिफिट सुना, अब बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा, पहले ज्यादा बेनिफिट पड़ेगा, मस्त पूरा मक्खन जैसे चलाओगे। तुम लोग गाड़ी से नहीं समझोगे। एक काम करते हैं, माधुरी आप ना स्कूटी समझिए, हाँ। माधुरी के लिए स्कूटी ले आओ भाई, माधुरी के लिए स्कूटी, हाँ स्कूटी। लड़का लोग भी स्कूटी चलाते हैं यार, ठीक है, लड़का लोग भी आजकल स्कूटी चलाते हैं। माधुरी नया नया स्कूटी खरीदी 2020 में, शायद आप 10th में होंगे। 10th कब पास आउट हुआ आपका, 22 में, ठीक है। स्कूटी, बच्चे लोग को स्कूटी चलाना मना है, अभी तो नहीं चला सकते। 2020 में नया नया स्कूटी, मस्त पूरा नया नया मस्त चलेगा। 21 थोड़ा, थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा। 22 थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा। 23 अब खटारा हो गया। 24 कबाड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे मतलब ना, सोचो नया नया गाड़ी मस्त पूरा मक्खन जैसे चलाओगे। जैसे जैसे पुराना होते जाएगा, बेनिफिट कम मिलना स्टार्ट होगा। उसका टायर थोड़ा घिस जाएगा, उसका ट्यूब थोड़ा घिस जाएगा, सीट थोड़ा गंदा हो जाएगा, है ना। टंकी वंकी मतलब जगह जगह मशीन में कचरा घुस जाएगा। तो ये बेनिफिट कम होता जा रहा है। जैसे जैसे एसेट पुराना होता है, वैसे वैसे बेनिफिट, क्या पूरा वर्ड ध्यान से सुनना, बेनिफिट। किसी किसी एसेट का बेनिफिट कांस्टेंट होता है, किसी किसी एसेट का बेनिफिट बेनिफिट कम होते जाता है, बेनिफिट कम होता जाता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन दो तरीका देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग हर एक साल फिक्स्ड डेप्रिसिएशन काट रहे हैं और हर एक साल थोड़ा अलग टाइप से काट रहे हैं। तो 2 मेथड तुमको देखने के लिए मिलेगा। एक एसेट जिसका बेनिफिट मेरे को कांस्टेंट मिलता जा रहा है, क्या मिलता जा रहा है बेनिफिट मेरे को, सेम बेनिफिट मिलता जा रहा है, सेम बेनिफिट। भैया ऐसा कोई एसेट होता है क्या? देख गाड़ी-वाड़ी में नहीं होता है। हम लोग ना पढ़ने के लिए दोनों त हम लोग ना, ये एक मेथड है, देख ये एक मेथड है।
और ये एक मेथड है। डेप्रिसिएशन मतलब भैया कितना कितना अभी जो सवाल था ना, भैया मैं 10 काटूं, 5 काटूं, 15 काटूं, कितना काटूं, कैसे कैसे काटना चाहिए, उसी सवाल का जवाब है। जिस एसेट का मेथड, जिस एसेट से तेरे को बेनिफिट हर एक साल सेम मिल रहा है, जिस एसेट से तेरे को बेनिफिट हर एक साल सेम मिल रहा है, उसका तू एक काम कर। जैसे मान ले छोटा सा एग्जांपल के लिए, एक बिल्डिंग है जिसका लाइफ 10 साल है, 10 लाख का बिल्डिंग है, 10 साल चलेगा, खत्म। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका तो 10/10 मतलब हर एक साल 1-1 लाख रुपया, हर एक साल 1-1 लाख। देख हर एक साल में क्या करूँगा, जैसे छोटा छोटा एग्जांपल है ना, अच्छा रहेगा। एसेट एसेट लिखता हूँ मैं, ठीक है? एसेट लिखता हूँ, बिल्डिंग फटिंग नहीं लिखता हूँ, एसेट लिखता हूँ। एक एसेट है 5 लाख, इसका लाइफ कितना है? इसका लाइफ, ये लाइफ के आगे ना ध्यान से सुनना, मैं ना इसको एस्टिमेटेड लाइफ लिख रहा हूँ। भैया ये एस्टिमेटेड क्या है? एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमानित, इससे ज़्यादा भी चल सकता है, अनुमानित। जैसे ना मैं एक दुकानदार के पास जाऊँगा, बोलूँगा भैया ये मोबाइल कब तक चलेगा? बोला जब तक तू चलाना चाहेगा तब तक। फिर भी बोलो ना कब तक चलेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बोलेगा लगभग-लगभग 2 साल। 2 साल के बाद नया फ़ोन देख लेना, क्योंकि पता अभी 8 जीबी है, पता चला 16 जीबी आ गया, 32 जीबी आ गया, कुछ और फीचर आ गया। तो भैया ये 2 साल 3 साल होता है इसका लाइफ, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का लाइफ 2 साल 3 साल, ये एस्टिमेटेड लाइफ है। भैया उसके बाद बैटरी कमज़ोर, ये कमज़ोर, डिस्प्ले कमज़ोर, मतलब होता है ना खराब हो जाएगा, एस्टिमेटेड लाइफ। तो मैं पूछा भैया कब तक चलेगा? बोला 5 साल चलेगा। अब सुना, इसका बेनिफिट बोल रहा है सेम है, हर एक साल इसका बेनिफिट सेम है। तो मैं क्या करूँगा? वही, तो 5 साल का एसेट मेरे को 5 लाख का बेनिफिट देगा, मतलब हर एक साल कितने का? 5 लाख बाय 5, मतलब कितना? 1 लाख का बेनिफिट दे रहा है। ये जो तरीका मैं पहले जो बता रहा था ना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तेरे को हर एक साल सेम बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे तेरे को हर एक साल सेम बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए तू यहाँ पे हर एक साल 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कम, 1-1 लाख रुपए इसका एसेट का वैल्यू कम करता जाएगा। मतलब कैसे करेगा? देख, पहला साल तेरा एसेट का दाम कितना था? 5 लाख, अब 1 लाख कम कर दे। मान लिया फर्स्ट ईयर, मान लिया क्या हो गया? फर्स्ट ईयर। तो पहला मेथड समझ, हाँ, यहाँ पे तेरे को बेनिफिट फिक्स मिल रहा है, यहाँ पे बेनिफिट कांस्टेंट है, बेनिफिट कांस्टेंट मिल रहा है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है? पहला साल एसेट का दाम घटाऊँगा 1 लाख, कितना बचा? 4 लाख। फिर कितना घटाऊँगा? 1 लाख। सेकंड ईयर कितना कम करूँगा? 1 लाख, कितना बचा? 3 लाख। फिर थर्ड ईयर में आ जा, कितना घटाऊँगा? 1 लाख, कितना बचा? 2 लाख। फिर फोर्थ ईयर, ठीक है? कितना बचा? 1 लाख। फिर घटाऊँगा, गलत, 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 गलत कर दिया, 1 लाख। हर एक साल कितना घटाना है? 1 लाख। राहुल, तू चिंता मत कर, कॉलेज में इतना आगे नहीं, 0। भैया अब मेरे पास जो देख, तेरे पास जो एसेट बचा हुआ है ना, उसका वैल्यू हो गया 0। मान लो एसेट गायब हो गया, खत्म हो गया, छोड़ जान दे, जो भी है, कबाड़ा हो गया। ठीक है? अनुमानित दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? हर एक साल 1-1 लाख रुपए एसेट से घटा रहा हूँ। क्यों 1-1 लाख रुपए घटा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को बेनिफिट सेम मिल रहा है। इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? इसका हर एक साल बेनिफिट सेम है। ठीक है? इस तरह का जो एसेट होता है ना, उसका बेनिफिट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है? अब सुना एक और एग्जांपल, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब सुना, मेरे पास एक एसेट है जिसका दाम है 40,000, जिसका दाम है 40,000। इसका एस्टिमेटेड लाइफ, ये पानी वानी मुझे थोड़ा ग्लास में देना ना। इसका एस्टिमेटेड लाइफ है 8,000, 8 साल। कितना साल चलेगा? 8 साल। भैया 8 साल मतलब देख, अब तो इसको रफली देख, रफली देख। 8 साल का एसेट कितना साल चलेगा? 40,000। तो 1 साल में ये 8, सुन इसको तो ऐसे पढ़, 8 साल में 40,000 का बेनिफिट मिल रहा है। तो 1 साल में 40,000 बाय 8, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो रिकॉर्ड तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, यस, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आप लोग लेकिन लाइव करो, लाइव 8 5 जा, तो भैया हर एक साल कितना कम करेंगे? 5,000 5,000। ये माइक वाला मैं ऑन कर दूंगा राहुल, हाँ, नहीं तो बात नहीं करके तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा वो अपडेट कर रहे थे, दिखा रहा हूँ तेरे को मैं। ये जो एप्लीकेशन है ना भाई, इसमें अपडेट का कुछ काम है, मैं छोड़ बाद में दिखाऊंगा तेरे को। इधर देख, ये फेल हो जा रहा है। ये मैं अपडेट करने का ट्राई कर रहा हूँ एप्लीकेशन में, अपना अपडेट ही नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है। ये देख, अपडेट हो जाएगा ना तो फिर ये भी ठीक हो जाएगा, वो जूम वाला आ जाएगा वापस से। ओके सुना, 40 का है ना, देख 40 का है, घटा 5, घटाते जा, हर एक साल 5 घटाते जा। एक बात बताना,
आप 5 क्यों घटा रहे हो भैया? क्योंकि एसेट का बेनिफिट सेम है, हर एक साल मेरे को सेम बेनिफिट मिल रहा है। इतना आता है क्या बोलो? इतना आता है क्या? हाँ या ना बोलो? इतना तो कर लोगे ना? हाँ या ना बोलो? यस और नो? इतना कर लोगे? डेप्रिसिएशन बहुत इजी है क्या? बहुत ज्यादा इजी है। इजी नहीं है, टफ भी है, बताऊंगा। टफ कुछ नहीं, इजी है ना? हर एक साल मैं 5-5 हजार कम कर रहा हूँ, हर एक साल मैं एसेट से 5-5 हजार पर कम कर रहा हूँ। बेनिफिट क्या है? सेम है। बेनिफिट क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस। मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 साल के बाद, अबे देख, मैं ना ये मोबाइल था, मान ले खराब हो गया, मान ले मोबाइल खराब हो गया, खराब से खराब फोन को ना जाके बेचोगे, आजकल सेकंड हैंड फोन बिकता उगता है, मेरा फोन पूरा खराब हो गया, मैं देखे क्या भैया कितना दोगे? बोला एक काम कर, 800 रुपये दे दूंगा। मतलब होता है भाई, बिक जाता है कुछ ना कुछ। तेरा तेरा जो स्कूटी गाड़ी खराब हो गया, कबाड़ी वाला कुछ तो लेगा यार, कुछ तो भाव देगा। कुछ कुछ एसेट नहीं, कुछ कुछ एसेट होता है जिसको कबाड़ी वाले लेने से मना कर देते हैं, लेकिन गाड़ी वाड़ी होता है प्राय उसमें लोहा लोहा वगैरह रहता है, तो खरीद लेगा। उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रैप वैल्यू। पता है ये भी एस्टिमेटेड होता है, ये भी एस्टिमेटेड होता है। जैसे मान लेना आजकल टीना लोहा का भाव क्या चल रहा है? 50 रुपया किलो। आने वाला टाइम पे 100 रुपया किलो हो जाएगा लोहा कबाड़ी का भाव। तो ये भी एस्टिमेटेड है। मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। सुनना, हाँ अब थोड़ा सा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये टॉपिक, ये सब टॉपिक ना अभी पढ़ सकते हैं, बाद में आपको पढ़ाऊंगा ना समझ में नहीं आएगा, लगेगा "ये भैया क्या फालतू पका रहे हो"। मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी लंबा लंबा पढ़ सकते हैं हम लोग, 2 हफ्ता डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आराम से। लेकिन जब मैं वही एग्जाम टाइम में, जब रिवीजन, जब क्वेश्चन वोश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन अभी भी करेंगे, जब होता ना कि रिवीजन पे बैठेंगे, ये सब चीज बताऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। स्क्रैप वैल्यू का सोना, मुझे क्या लग रहा है कि मेरे पास 40,000 का एसेट है। 8 साल के बाद जब ये एसेट मेरे यूज के बाद, सुना भैया, बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है मालूम है? बड़ा बड़ा कंपनी जैसी एसेट पुराना हो जाता है, इस्तेमाल लायक नहीं रहता है, उसको सीधा वो लोग फेंक देते हैं। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं 4 साल के बाद नया लैपटॉप लूंगा, भैया पुराना लैपटॉप क्या करूंगा? उसको यूज नहीं करूंगा, उसको बेच दूंगा, सल्टा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे काम का नहीं, उससे बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा तेरे को भाई। 4 साल बाद लैपटॉप या मोबाइल, आप लोग भी तो है ना, अभी जो फोन रखे हो, है ना राहुल? राहुल के पास एक मस्त नया नया फोन है, 18,000 का। वाओ, ग्रेट। 18 नहीं, 20-25 कितना का रखा है फोन? राहुल तेरे फोन का वैल्यू कितना है? ज्यादा होगा, ये बताना। 3 साल के बाद ना वो लड़का फिर बोलेगा पापा फोन, अपना पैसा दे लेना, पापा से मत मांगना। ठीक है, 18,000 का फोन, मस्त 16 मेगा, 50 मेगा पिक्सल कैमरा। 3 साल बाद ना राहुल इस फोन को बेच देगा और नया फोन लेगा, तो कंपनी वाले भी क्या एक से एक ओह माय गॉड, अबे क्या बात कर रहा है? 22,000 कौन सा मॉडल है? ओके, सुना, ए अच्छा से पढ़ाई करो हाँ। नवीन पटनायक 30,000 देगा स्कॉलरशिप। नहीं नवीन नहीं यार, कोई और गवर्नमेंट है, ठीक है सुना। ओके, तो ना आप देखो, अब राहुल बोलता है भैया मैं 22,000 का फोन ले रखा हूँ, राहुल बोलता है भैया मैं 22,000 का फोन ले रखा हूँ। लेकिन आने वाला टाइम पे ना, आने वाला टाइम पे ये फोन जो है, ये जो फोन है, इसको मैं सल्टा देगा, 3 साल 4 साल के बाद वो नया फोन लेगा। अब सोच रहे हो, तो बड़ा बड़ा कंपनी है, 8 साल के बाद इस मशीन को क्या करेगा? हटाएगा, रिप्लेस। 8 साल से पहले भी कर सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन 8 साल चलेगा, 8 साल ये लाइफ चलेगा। 8 साल से पहले खराब हुआ तो नया मशीन ले आएगा, 8 साल के बाद भी तो उसको हटा देगा। अच्छा, 8 साल बाद हटा देगा इसको, उसको लग रहा है ना कि मैं इसको कबाड़ी में बेचूंगा, तो कम से कम 4,000 रुपये मिल जाएगा। सुनना, अब बताना, पहले जब ये नहीं था तो मैं क्या करता था? सुना, जब ये नहीं था, जब ये मेरे कहानी में नहीं था, तो मैं कैसे बोलता था कि मेरा 8 साल का खर्चा है 40,000, तो 1 साल का खर्चा 40,000 बाय 8 मतलब कितना? 5,000। अब देखो जब से ये आ गया, अब सुन, ये पहले था, अब तेरा स्क्रैप वैल्यू आ चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा 8 साल का खर्चा कितना हो रहा है? तू बोला 40,000। अबे तेरे को 4,000 वापस भी तो मिल जाएगा। तेरा 8 साल का खर्चा कितना है? 8 साल का खर्चा कितना है? 40,000, उसमें से 4 तेरे को वापस भी तो मिल जाएगा, बेचेगा तो तेरे को वापस भी तो मिल जाएगा। मतलब तेरा एक्चुअल में खर्चा कितना हो रहा है? 36। कितना खर्चा हो रहा है? 36। तो 8 साल का तेरा खर्चा कितना हो गया? 36,000। 1 साल का बता, 1 साल का 36,000 बाय 8 जो निकलेगा वो आपको हर एक साल कम करना है। थोड़ा ज्यादा मैंने लिया, रुको रुको, मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुको बुक में क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है? सुना, मेरा मान लो कॉस्ट
एसेट का जो कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट प्राइस, ये प्राइस क्या क्या होता है रुको आएंगे, ठीक है। मान लो एक एसेट है, मान लो एक एसेट है जिसका दाम है मेरे पास 50,000, कितना है 50,000, उसका एस्टिमेटेड लाइफ, इसका ए सुनना, इसका बेनिफिट हर एक साल सेम है, ध्यान से सुनना, हर एक साल डेप्रिसिएशन सेम है, ठीक है। इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, मान लो इसका एस्टिमेटेड लाइफ है मान लो एस्टिमेटेड लाइफ है, एक काम करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ इसका ले लेते हैं, मान लो इसका एस्टिमेटेड लाइफ है 4 साल। इसका स्क्रैप वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ इसका स्क्रैप वैल्यू कबाड़ी में बेचूंगा ना, तो मेरे को कम से कम मिल जाएगा 6,000 मिल जाएगा। अब इसका डेप्रिसिएशन कितना काटेंगे, देख 4 साल का मेरा खर्चा कितना, 50,000। देख रफली, राहुल रफली क्यों पढ़ा रहा हूँ तेरे को, ताकि फॉर्मूला इजी लगे, तू फॉर्मूला में ना घिसे। 4 साल का तेरा खर्चा कितना, 50,000, लेकिन बेटा तेरे को 6 तो मिल जा रहा है वापस, 6 तेरे को मिल जा रहा है, तेरा खर्चा कितना है 44,000। 4 साल का तेरा खर्चा कितना 44,000, तो 44,000 बाय 4, यानी पहले कितना, अब तो काटेगा 11,11,11। और आप समझा क्या, अगर मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू, बोल हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू नहीं होता तो क्या करते, अगर मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू नहीं होता, एक काम करते नीचे ले लेते ना, नीचे ले लेते हैं, इसी को यहाँ ले लेते हैं, समझे क्या, ये बोलो, ये बात समझे क्या, ये बात समझे क्या, बोलो मिष्टी, समझे क्या ये वाला, अभी समझो, मान ले स्क्रैप वैल्यू नहीं है, थोड़ा लाइन 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 खींच भाई, लाइन 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 खींचो, लाइन खींचो, देरी ज्यादा ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ठीक है, होगा तो मैथ वैथ भी थोड़ा देख लेंगे, मैथ करेंगे क्या, है ना। स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मान ले स्क्रैप वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मतलब देख स्क्रैप वैल्यू अगर तेरे कहानी में नहीं है तो फिर क्या होगा कहानी, अभी अभी क्या करना, अभी क्या करना, अभी देख तेरे को 4 साल में बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 50,000 का, स्क्रैप तो मिल नहीं रहा है, तू बोल रहा है कि भाई मेरे को कबाड़ी में बेचूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो 1 साल का खर्चा कितना 50,000 बाय 4, मतलब कितना 12,500, देख रहा है, स्क्रैप वैल्यू जब आया तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो गया, स्क्रैप वैल्यू जब नहीं आया तो 12,500। गाइस 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 बोलो, क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अभी सुनना भैया, इस वाली केस में ना, इस वाली केस में, इस वाली केस में मैं हर एक साल ना, अब सुनते जाना राहुल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं 50,000 से 11,11,000 घटाते जाऊंगा, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, देख 50,000 है, हर एक साल में 11,11 घटाते जाऊंगा, फर्स्ट ईयर कितना कम करूंगा 11,000, कितना बचा, कितना बचा देख तो 39,000, फिर कम करूंगा सेकेंड ईयर, देख सेकेंड ईयर कितना कम करूंगा 11,000, देखते जाना, मैं हर एक साल 11,11 कम करते जा रहा हूँ, हर एक साल 11,11 कम करते जा रहा हूँ, ठीक है, पहला साल कितना कटा 11, दूसरा साल 11, कितना बचा बता 20, कितना बचा 28,000, ओके, फिर कम करूंगा थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना कम करूंगा 11,000 कम करता हूँ, ठीक है, कितना बचा देख 17,000, ठीक है, ये हो गया तेरा, थोड़ा ऊपर ले लो क्या इसको, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ये गड़बड़ हो गया, हाँ, अब देख थोड़ा ना राहुल, देख रफली रफली करते फिर जाएंगे सीधा बुक में, ठीक है, अभी देख 17,000 है, 17 में से फिर वापस 11 कम कर दे, लास्ट में, लास्ट में कितना बचा 6,000, लास्ट में स्क्रैप वैल्यू बचेगा, अब खत्म, अब ये एसेट तेरे काम का नहीं है तो इसको फेंक दे सीधा, ठीक है, अब ये एसेट तू बेच, 6,000 का एसेट ये हो गया, देख हर एक साल तू 11,11,11,11 घटाते जाएगा, घटाते जाएगा, लास्ट में तेरा कितना बचेगा, लास्ट में तेरा बचेगा 6,000, दिख रहा है, हर एक साल तू 11 11 11 11 कम करता जा रहा है, लास्ट में तेरा क्या बच रहा है, स्क्रैप वैल्यू बच रहा है 6,000 रुपया, लेकिन तो एक चीज कॉमन है, तू यहाँ 11 ही घटा रहा है, अब यहाँ आ जा, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू कहानी में नहीं है, यहाँ पे कहानी के अंदर स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो कैसे घटाएगा, देख ये 50,000 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, थोड़ा ना मेरा मैथ में थोड़ा देखना, हाँ हाथ तंग है, मैथ करा रहे हो आप, हाँ आजा, 12,500, कितना बचा बताना, 37,500 बचेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर आ जा,
कितना घटाऊंगा राहुल बता। सर मेरा चार्ज 1% है। लगा ले चार्ज में, लगा जल्दी, लगा चार्ज में, चार्ज में, चार्ज में, जल्दी चार्ज में लगा भाई, जल्दी चार्ज में लगा ले यार, जल्दी जल्दी। अभी कितना कम करेगा? 12,500। ओके, कितना बचा? 0 0। ओके, अब सुना, यहां पर वापस कितना बचा? ये 15,000, एक मिनट, कितना बचेगा? 25,000। थर्ड ईयर आ जा, 12,500। ओके, अब बचा 12,500, तो 12,500 फोर्थ ईयर में आ जाओ। फोर्थ ईयर में 12,500 माइनस 12,500 कितना बचा? 0। दैट्स इट। हर एक साल हम लोग, हर एक साल हम लोग कितना कम कर रहे हैं? हर एक साल हम लोग, हर एक साल हम लोग 12,500, 12,500, 12,500, 12,500 हम लोग कम कर रहे हैं। हर एक साल हम लोग 12,500 कम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्या बचेगा? 0। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, यहाँ पे तेरा स्क्रैप वैल्यू नहीं है दोस्त, यहाँ पे तेरा स्क्रैप वैल्यू नील है, स्क्रैप वैल्यू नील है, इसलिए ये क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए